लास्ट ईयर भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भिजवाया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ऑल्टर करने जा रहे हैं, यानी इसमें अपनी मर्जी से तब्दीलियां करने जा रहे हैं। दरियाए रावी का जो कंप्लीट फ्लो है वो रोक दिया है पाकिस्तान की तरफ, यानी कि पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी मिलता था रिवर का वो भी भारत ने रोक लिया है। आज की इस वीडियो में हम पूरी तफसील देखेंगे कि क्या मामला है, भारत क्या करता फिर रहा है सिंध तास मुआहदे के साथ, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, और क्या पाकिस्तान आने वाले सालों में खुश्क होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में सारी डिटेल्स देखेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि अयूब खान ने साइन की थी नेहरू के साथ, बड़ी एक हिस्टोरिकल ट्रीटी थी वाटर शेयरिंग के हवाले से, जो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। वर्ल्ड बैंक भी इसमें पड़ा था, बीच में आया था दोनों मुल्कों के बीच में, और एक बड़ी ज़बरदस्त इसको ट्रीटी करार दिया गया था कि दो इतने बड़े जो राइवल्स हैं उन्होंने अपने इख्तलाफात को साइड पर रख कर इतना बड़ा मुआहदा किया है पानी से रिलेटेड, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक इंसानी जानों से है। तो उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि ये जो पूरा इंडस वाटर सिस्टम है, इंडस बेसन, उसके जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो भारत के पास जाएंगे, जिनमें रावी, सतलुज और ब्यास है। और जो इंडस बेसन के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें झेलम, चनाब और दरियाए सिंध है, उसके पानियों का जो ज़्यादा शेयर है वो पाकिस्तान के पास जाएगा। उसमें ये नहीं कहा गया था कि वेस्टर्न रिवर्स पूरे के पूरे पाकिस्तान के पास जाएंगे और ईस्टर्न रिवर पूरे के पूरे भारत के पास जाएंगे। उसमें ये लिखा था कि ज़्यादातर शेयर यानी 80% से ज़ायद, और बाकी जो थोड़ा बहुत पानी है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत कई सालों से इसमें तरमीम करी जा रहा है, और पिछले साल तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम इस पूरे मुआहदे को ही चेंज कर देंगे। पहले तो भारत टेक्निकल लेवल पर करता था, अब भारत ने एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इसको तब्दील करने का इशारा दे दिया है, और इसमें बहुत बड़ा फेलियर पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग का भी है, जिसने कभी इस मामले पर गौर नहीं किया और भारत को एक फ्री हैंड दिया हुआ है। तो ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थे, रावी, सतलुज, ब्यास, इनका कंट्रोल भारत के पास जाना था। तो भारत ने अब रावी दरिया का जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पानी आता था उसको भी कंप्लीटली रोकने का ऐलान किया है। और इसमें ये किस तरह ये चीज़ कंप्लीट होगी, उन्होंने इसके ऊपर एक डैम बना लिया है, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो भारत ने शाहपुर कांदी बैराज को कंप्लीट कर लिया है, जो कि पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है भारत में। ये बड़े अरसे से 45 सालों से इसकी तकमील रुकी हुई थी, क्योंकि पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की जो हुकूमतें थीं उनके दरमियान तनाज़ात खड़े हो जाते थे इस डैम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। मतलब वही पानी का तनाज़ा था, कोई कहता था हमें कम मिलेगा और कोई कहता था हमें कम शेयर जाएगा। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा थे भारत के अपने अंदर कि ये डैम नहीं बन पा रहा था। भारत ने सिंध तास मुआहदे के बाद ये डिसाइड किया था कि 1960 के बाद कि हम रावी, चूँकि हमारा दरिया है, हम इस पर डैम बनाएंगे। लेकिन ऐसी ज़बरदस्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आड़े आई कि वो 45 साल तक नहीं बन सका। लेकिन उस दौरान भारत ने क्या शुरू कर दिया, कैसी हरकतें शुरू कर दी कि पाकिस्तान को जो दरिया अलॉट हुए थे, झेलम और चनाब वगैरह, भारत ने उन पर डैम्स बनाने शुरू कर दिए। कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट ये भारत ने झेलम पे तमीर करना शुरू कर दिया, और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्होंने चिनाब रिवर पर बनाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान आलमी अदालत चला गया और पाकिस्तान ने ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में उठा दिया कि ये भारत के पास कोई राइट नहीं है कि जो दरिया पाकिस्तान को मुख्तस किए गए थे उन पर भारत डैम्स बना ले, भारत अपने हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स बना ले। इससे पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा और एक सिग्निफिकेंट शेयर भारत के पास चला जाएगा। लेकिन भारत ने कोई ना सुनी और अपने डैम्स ये तामीर करता गया। और भारत ने इसी गुस्से में आके कि पाकिस्तान क्यों आलमी अदालत गया है, भारत ने कहा कि अब हम इसको यूनिलैटरली इस मुआहदे को चेंज कर देंगे, जो करना है वो कर लो। मतलब भारत ने इतना बड़ा चैलेंज किया है पाकिस्तान को पिछले साल, और अब भारत ने क्या किया, एक तो वो हमारे जो डैम्स थे झेलम और चनाब, उन पर वो डैम्स बना चुके हैं हमारे जो दरिया थे, और अब जो दरिया रावी का थोड़ा बहुत पानी मिलता था पाकिस्तान को वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत ने शाहपुर कांदी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जो कि 45 साल से रुका हुआ था।
और इसी वजह से इसका एक बहुत बड़ा चंक पानी का पाकिस्तान की तरफ आ जाता था, क्योंकि भारत ने वहाँ पर यह बैराज तामीर नहीं किया था। 1979 में शेख अब्दुल्ला, जो कि उस वक़्त के जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल ने इसको साइन किया था कि ये बैराज और डैम हम बनाएंगे दरियाए रावी पर। और उसके बाद 1982 में इंदिरा गांधी ने इसकी बुनियाद रखी थी और इस प्रोजेक्ट को 1998 में कंप्लीट होना था, जो कि डिफरेंट तनाज़ात की वजह से नहीं हो पाया। फिर 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हुई और 2018 में ये कंप्लीशन के करीब पहुंच गया। और अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है दरियाए रावी के ऊपर, ये कंप्लीट हो चुका है और इससे रावी का फ़्लो पाकिस्तान की तरफ काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और वो आप अक्सर ख़बरें सुनते हैं ना कि भारत ने रावी में पानी छोड़ दिया, इसकी वजह से सैलाब आ गया है ये मानसून के सीज़न में, तो अब शायद वो ख़बरें आप नहीं सुनेंगे। अब वो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने एक बैराज बना दिया और वो बहुत सा पानी उसमें स्टोर कर लेंगे। तकरीबन 1200 क्यूसेक पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाता था भारत की जानिब से, और अब वो भारत की जो तकरीबन 32,000 हेक्टेयर्स की ज़मीन है कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसको सैराब करेगा। कठुआ एंड सांबा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, अब ये पानी इन डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करेगा और यहाँ के किसान इससे मुफीद होंगे। और इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को हाइडल पावर प्रोजेक्ट की तकरीबन 20% एनर्जी भी मिलेगी, जो डैम की वजह से प्रोड्यूस होती है। शाहपुर कंदी डैम एक 55 मीटर हाई डैम है, एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसमें 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं और इनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 206 मेगावाट। ये दरियाए रावी पर बनाया गया है रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट के 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और इसके अलावा इसका कुछ पानी पंजाब और राजस्थान तक भी जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से इंडिया ने मेक श्योर किया है कि दरियाए रावी का मैक्सिमम पानी उसको वो अपने मकसद के लिए यूटिलाइज़ करे, और जो एक्स्ट्रा 1200 क्यूसेक वाटर वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते थे वो अब नहीं छोड़ेंगे, और पूरे का पूरा रावी का पानी भारत की तरफ जाएगा। और जितने नाकाम शायर यहाँ पर रावी के हवाले से शेर लिखते थे वो भी नाकाम हो जाएंगे। रावी अब चैन ही लिखेगा पाकिस्तान में। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने जो तीनों ईस्टर्न रिवर्स हैं उन पर मैक्सिमम डैम्स बना रहा है, रावी, सतलुज और ब्यास पर। ये इतने ज़्यादा डैम्स, बैराज और स्टोरेज पॉइंट्स बना रहे हैं कि भारत तकरीबन 95% पानी इनका यूटिलाइज़ करेगा। हालांकि सिंतास मुआहदे में था कि आपने इसको ज़बरदस्ती इस तरह नहीं करना कि तीनों रिवर्स का पानी आपकी तरफ आ जाए, आपने कुछ इसका नेचुरल फ्लो भी रखना है। लेकिन भारत यहाँ पर ऐसी कोई मतलब जिसे कहते हैं ना पानी की दहशत गर्दी दिखा रहा है कि वो पूरा 100 का 100% पानी अपने ज़मीन की तरफ मोड़ है इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से, और वो एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं देना चाहता। और यही इक़दाम है जिससे पता लग रहा है कि भारत जिस तरह पाकिस्तान को नोटिफाई कर रहा है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस कर रहे हैं। एक तो ये भी चेंज है कि ये जितने भी अपने दरिया जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलुज, ब्यास, इनको ये अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगे। कोई जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चूंगे में भी पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दरिया थे वेस्टर्न रिवर्स, चनाब, झेलम और इंडस, उन पर भी अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। हालांकि ये जो इंडस बेसन है, जो इंडस वाटर सिस्टम है, ये भारत में जनरेट नहीं होता, ये चाइना के इलाके तिब्बत में जनरेट होता है और वहाँ से फिर ये पूरे बर्र सग़ीर में पानी फैलता है, भारत के कई इलाकों में जाता है, पाकिस्तान में जाता है और बांग्लादेश में जाता है। और भारत का नाम जो अंग्रेज़ों ने इंडिया रखा था वो भी इंडस की बेस पर ही रखा था, इंडस वाटर सिस्टम की बेस पर। ये एक ऐसा कुदरती निज़ाम है, हिमालयंस, कराकरम, ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं कि ये पूरी इस आबादी को ज़िंदगी प्रोवाइड करते हैं। ये जो इतना ज़्यादा फसलों का निज़ाम है ये इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से फलता फूलता है। इसी वजह से हमारे ख़ित्ते की जो ज़मीन है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ समझी जाती है, क्योंकि इनको पानी देने के लिए एक नेचुरल सिस्टम मौजूद है। इतना बड़ा ग्लेशियर्स का सिलसिला मौजूद है, पहाड़ी सिलसिले हैं, इंडस वाटर सिस्टम जो तिब्बत से जनरेट होता है। तो यहाँ भारत को इस तरह की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि वो
पानियों का रुख अपनी तरफ कर ले या अपनी मर्जी से इंडस वाटर ट्रीटी को चेंज कर ले। उसमें लिखा हुआ है कि अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई तनाज़ा बाद में जन्म ले लेता है तो कोई ऐसी न्यूट्रल पार्टी इस हवाले से फ़ैसला करे और दोनों उसको मानेंगे, अगर पहले वो मामला म्यूचुअल डिस्कशन से हल नहीं होता। हम पहले देखते थे कि पाकिस्तान के डिफरेंट जो वफ़द हैं और भारत से भी डिफरेंट डेलीगेशन यहाँ पर आया करते थे, हम भी जाया करते थे। वो भी सिलसिला आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक कांस्टेंट नेगोशिएशंस की ज़रूरत है और भारत के इसी रवैये से तंग आकर पाकिस्तान चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और अब पाकिस्तान को वहाँ से इंसाफ की उम्मीद है, जबकि भारत ने कहा है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा, इसलिए हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ही चेंज करने का इरादा रखते हैं। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तकरीबन 2 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी है वो अभी भी पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल हो रहा है। दरियाए रावी का माधोपुर के नीचे से वो पानी अभी भी कुछ आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। वो इस पूरे दरियाए रावी का 4 से 5% शायद बनता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो निगोसिएशंस हैं वो किस तरह आगे बढ़ेंगी। क्या भारत इसी तरह अपने मन मर्जी से यूनिलैटरल डिसीजंस लेता जाएगा और इसका पूरा स्टेटस चेंज करके रख देगा, जैसे ईस्टर्न रिवर्स में इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया है, वेस्टर्न दरियाओं पर भी भारत की नज़र है। क्या इसमें कोई पीसफुल सेटलमेंट निकल पाएगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, या ये मामला जंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है और जब सवाल ज़िंदगियों पर आ जाएगा तो फिर जंग भी हो सकती है। आप मामलात को पीसफुली सेटल होता हुआ देख रहे हैं या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।